हाय गाइस एंड प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवं इसकी अपोजिट थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में बेसिक परिचय किया था। आज हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वाला वीडियो आसानी से देखा होगा और ये आज वाला वीडियो देखे होंगे तो इससे रिलेटेड अपने जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो आसानी से हम कर लेंगे उसको। चलो सममित आव्यूह के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बारे में आज देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें बताए थे सममित आव्यूह क्या था, a इक्वल टू a की पावर t, जैसे बोलते हैं सममित आव्यूह। और आज पढ़ेंगे विषम सममित a इक्वल टू माइनस a की पावर t। तो विषम सममित के बारे में देखते हैं। तो आज पढ़ेंगे विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स A है अपने पास, ये मैट्रिक्स अपने को दी हुई है, इसके मुख्य विकर्ण या अवयव है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब हम इसका निकालते हैं A ट्रांसपोज A की पावर t, या हम इसको लिख सकते हैं A डैश, पिछले लेक्चर्स के जैसे। अब ये लिखी जाएगी। अब A की पावर t या A डैश कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में। ये पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ में बना दो तो 0 1 -1। दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दो -1 0 1। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओ 1 -1 0। ये आ गए A डैश। अब आप जैसे अब इन दोनों को देखोगे तो अपने को लाना है, चलो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। सबसे पहले अपने को ये लेके आना है a इक्वल टू a की पावर t, और ये किस में होना चाहिए, माइनस में। और प्लस में होता तो सममित आव्यूह था। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन लेने पर। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि आप माइनस से इसको गुणा कर लिए, तो आप इसको माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन आ गए इसमें। अब आप इसमें लिखोगे 0 -1 की जगह +1, +1 की जगह -1, फिर +1 है -1 हो गया 0 +1 +1 -1 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब वो चिन्ह बदल गया, और ये क्या था, a की पावर t। अब आप देखो a की पावर t की जगह a की पावर t, माइनस की जगह माइनस। ये वाली मैट्रिक्स क्या है, ये सेम टू सेम a वाली मैट्रिक्स है। मिलान करो, देखे 0 1 -1 0 1 -1, सेकेंड रो भी मिला लो, थर्ड रो भी। तो अब मैं इसकी जगह, ये किसकी वैल्यू है, a की, तो अपना प्रूफ हो गया a की पावर t इक्वल टू -a। इसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, a की पावर t निकालना है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलना है और माइनस कॉमन लेना है। यदि ये प्रूफ हो जाता है तो इसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। अब इसमें ध्यान रखने योग्य इम्पोर्टेंट बातें नोट करने योग्य, जैसे कोई मैट्रिक्स हो, इसमें होगा aij इक्वल टू माइनस का aij या aij इक्वल टू होगा माइनस का aj। जैसे aij i की जगह, जैसे a11 हो अपने पास, a12 हो, तो यहाँ पे इसका उल्टा लिखोगे। जैसे aij तो आप लिखो aji, तो माइनस की जगह माइनस, ji तो आप लिखोगे 21। a12 का उल्टा क्या हुआ, a21। जैसे a13 हुआ तो आप क्या लिखोगे इधर, a31 माइनस में। अब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलो इस मैट्रिक्स में देखो, देखे a12 कितना है, a12 की वैल्यू कितनी है, 1 कितनी है इसमें, a12 की वैल्यू 1। और a21 दूसरी पंक्ति में पहला अवयव, क्या आप क्या लिखोगे, माइनस तो चिन्ह का है और माइनस ये, तो -1 और -1 क्या हुआ, +1 हो गया, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार आप देखोगे a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ a13, तो आप पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में a13 की वैल्यू कितनी है अपने पास, पर्सन में दी हुई है -1, कितनी है, -1। और आप a माइनस की जगह -a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ 1। तो बताओ दोनों इक्वल हुए। इसका मतलब नोट करने योग्य कि अपने पास aij किसके इक्वल होगा, aji। और सबसे प्रमुख बात है इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 0।
ये भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं मुख्य अवयव के विकर्ण 0 के होते हैं। जैसे मैं लूँ A11 तो आप इसका उल्टा क्या लिखोगे A11 ये लिखोगे। जैसे A13 A31 A11 का उल्टा। अब माइनस A11 इधर आया तो A11 माइनस A1 इधर आया तो अपने पास हो गया A11 इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे 2A11 इक्वल टू 0। अब देखो 2 का पक्षांतर करोगे तो आपके पास क्या आएगा A11 इक्वल टू 0.2 तो कितना आया 0। तो A11 क्या होता है विकर्ण का अवयव होता है। इसी प्रकार आप ये निकालोगे A22 वो भी कितना आएगा 0। A33 ये भी कितना आएगा 0। तो अतः इससे अपने पास ये प्रूफ होता है कि विषम सममित अवयव वो होगी जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो 0 और जब पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलोगे तो अपने पास प्राप्त होगा a की पावर t इक्वल टू -a। उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रमेय 1 है वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस a डैश तो एक सममित अवयव होता है तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होता है। डैश लिख लो या t लिख लो। अब कोई भी मैट्रिक्स को उसे हम किस रूप में डिवाइड कर सकते हैं सममित और विषम सममित दोनों का रूप होती है। कहने मतलब ये है अब इसमें जैसे अब इस मैट्रिक्स को इस प्रमेय को हम प्रूव करते हैं तो जैसे माना जैसे कोई मैट्रिक्स है एग्जाम्पल के लिए A 2x2 ऑर्डर के मान लेते हैं तो हम लिखेंगे 1 जैसे 5 6 7 कुछ भी मैट्रिक्स मान लो अपने मन से सभी में प्रूफ हो जाएगा। मैं जैसे ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप कोई सा भी ले सकते हो। अब जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें a डैश या a की पावर t। तो ये कैसे निकलता है पंक्तियों और स्तंभों को बदल लो। 1 5 पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दो। 6 7 दूसरी पंक्ति में इसको दूसरा स्तंभ बना लिए तो ये आ गया अपने पास 6 7। अब अपने को लिखना है a प्लस a डैश या a प्लस a की पावर t दोनों एक ही बात है। दोनों को जोड़ोगे आप तो अपने पास आएगा इसमें देखो 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 और 5 11 और 7 और 7 14। अपने पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये मैट्रिक्स जो भी आई है इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे दिया से मैट्रिक्स नाम दे दिया a प्लस a की पावर t बोल लो या तो इसको या इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिए c। अब जैसे मैं अब अपने को निकालना है c डैश क्या निकालना है c डैश इसका क्या होगा ट्रांसपोज या c की पावर t। तो ये कैसे निकालते हैं पंक्ति के स्तंभों को परस्पर बदल दो तो 2 11 पहली पंक्ति में पहला स्तंभ बना लिए 11 और 14 दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ बना दिए। तो बताओ प्रूफ हुआ नहीं c इक्वल टू क्या हुआ c की पावर t। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम इससे क्या लिख सकते हैं दोनों से कि c किसके इक्वल है c की पावर t के। तो ये जब इससे पहले हम पढ़े थे a इक्वल किसके इक्वल था a की पावर t तो इन्हें क्या बोलते थे सममित अवयव। तो कोई भी मैट्रिक्स किस रूप में होगी सममित अवयव के रूप में। इसी प्रकार हम अपने को सिद्ध करना है कि विषम सममित अवयव भी यही होते हैं। तो विषम सममित के लिए हम क्या निकालते हैं a माइनस a की पावर t। अब देखो इसको हम निकालेंगे तो a में से a की पावर t का उठाना है अपने को। तो a कितना a मैट्रिक्स तो यह है a इक्वल टू और a की पावर t है। अब इसमें से ये मैट्रिक्स का उठाना है तो 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 प्लस 1 और 7 माइनस 7 0। तो a माइनस a की पावर t का वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम जैसे क्या नाम दे दिए जैसे मैट्रिक्स नाम दे दिए d। अब अपने को निकालनी है d डैश। तो d डैश के लिए हम क्या निकालेंगे d डैश या d ट्रांसपोज। तो वापस परिवर्तन करना है पंक्ति को स्तंभ में बदलो 0 माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 1 और 0 d डैश हो गया अपने पास। अब इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है चिन्ह बदलना है। तो 0 का चिन्ह बदलोगे तो 0 ही रहेगा। प्लस 1 की जगह क्या आया माइनस 1 माइनस 1 की जगह प्लस 1 और 0 की जगह 0। देखो माइनस की जगह तो माइनस। ये वाली मैट्रिक्स क्या है ये कौन सी मैट्रिक्स है ये वाली और ये वाली तो सेम है। ये मैट्रिक्स सेम है तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है डी के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ डी लिख दिया। तो ये माइनस डी किसके इक्वल आया देखो ये डी था यहाँ पे
यह डी डैश है, तो हम क्या लिखे इससे, तो हम इससे लिखे ये तो था डी डैश, तो डी डैश या डी की पावर टी किसके इक्वल आया, माइनस डी के। ये हो गया विषम सममित। तो कोई भी मैट्रिक्स जो भी होगी वो एक तो सममित मैट्रिक्स और एक होगी विषम सममित मैट्रिक्स, दोनों के योग के बराबर होती है। इससे ये प्रूफ होता है। इसी में सममित प्रमेय 2 है अपने पास। कोई मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये प्रूफ करना अपने को। कोई भी मैट्रिक्स इस रूप में लिखी जाती है। जैसे हम इसको हिंदी के रूप में बोलेंगे, कोई भी मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स तथा विषम मैट्रिक्स के योगफल के बराबर होती है। यह तो सममित मैट्रिक्स हो गया अपने पास, और ये हो गया विषम सममित मैट्रिक्स, इसके योगफल के बराबर हो। तो आप जैसे 1/2 कहाँ से आया, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो उसे हम समान संख्या से डिवाइड कर दे या समान संख्या से गुणा कर दे, तो मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव गुणा होगा या भाग होगा, तो मैट्रिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 1/2 को इससे डिवाइड कर दिए, 1/2 को सममित वाले को भी 1/2 से डिवाइड कर दिए। अब 1/2 के बजाय हम ऐसे बोलेंगे 2 से डिवाइड कर दिए या 1/2 से गुणा कर दिए। ये प्रूफ करना है अपने को। इसमें एक कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, आप कोई से भी ले सकते हो, जैसे किसी भी ऑर्डर की। जैसे मैं ले लिया, आप यहाँ पे 1 3 5 7 एक कोई मैट्रिक्स अपने पास 2x2 ऑर्डर की। सबसे पहले ए की पावर टी निकाला मैं, या ए डैश भी लिख सकता हूँ इसको। तो ये क्या होगा, आपस में परिवर्तित कर लो, 1 3 5 7, ये आ गया ए की पावर टी आ गई। अब अपने को बनाना है इससे ए प्लस ए डैश, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे इसमें 1 और 1 तो हो गया 2, 3 + 5 8, 5 + 3 8 और 7 + 7 14। तो अपने पास ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स ये आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश, क्या निकालेंगे, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश के लिए हम दोनों को माइनस कर लेंगे। 1 में से 1 घटाए 0, 3 में से 5 माइनस किए तो माइनस के 2, 5 में से 3 माइनस किए तो प्लस के 2, और 7 में 7 माइनस किए तो 0। तो अभी हम अध्ययन किए थे ए प्लस ए डैश, तो ये क्या होता है, सममित मैट्रिक्स, और ये होता है विषम सममित मैट्रिक्स। अब इसी में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसे ये मैट्रिक्स आई है, जैसे हम इसको भी माइनस वाली को मैं जैसे इसको मान लूँ डी, किसके इक्वल है, इसको बोल दिए डी मैट्रिक्स ये है। अब मैं बोलूँ कि डी डैश निकालते हैं, या इसका ट्रांसपोज या परिवर्ती आप भी निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, पंक्ति स्तंभों को परस्पर बदलोगे, 0 -2 2 0। अब माइनस कॉमन ले ले इसी में, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो आप क्या लिखोगे, 0 -2 + 2 0, यही लिखोगे। तो ये तो है डी डैश, माइनस की जगह माइनस, और ये मैट्रिक्स सेम टू सेम ये वाली मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को अभी मैं क्या नाम दिया था, डी। तो देखो विषम सममित है, डी डैश इक्वल टू -d। आप इसी प्रकार इसको भी परिवर्तित करके देख लो, 2 8 8 14, तो परस्पर बदलोगे तो यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ए प्लस ए डैश सममित को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अपने को प्रूफ करना है ये वाला मैट्रिक्स, करना है अपने को प्रूफ। तो हम इसमें ए प्लस ए डैश की वैल्यू रखते हैं ये वाली, और ए माइनस ए डैश का मतलब ये वाली इसमें वैल्यू रख देते हैं। देखो आप यहाँ पे अपने को ये प्रूफ करना है इसमें, तो लाना है 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, 2 8 8 14 मैट्रिक्स में, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू अपने पास है 0 -2 2 0, 0 -2 2 0, और ये किसके इक्वल है, ए के। तो ए की वैल्यू तो अपने के पास दी हुई है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड किए तो 2 का से डिवाइड किए तो 2 का भाग 2 में लगाए 1, 2 से इसको डिवाइड किए 4 बार, 2 से 8 को डिवाइड किए वापस 4, 2 से 14 को डिवाइड किए 7, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0, 2 से -2 को डिवाइड किए -1,
2 को +2 से डिवाइड करोगे +1, 2 को 0 से डिवाइड किए 0। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे क्या उतर रहा है a और यहाँ पे भी a। 1 + 0 1, 4 - 1 कितने है प्लस के 3, 4 + 1 5 और 7 + 0 7। तो बताओ ये किसके इक्वल आ रहा है ए के, जबकि हम शुरुआत में क्या माने थे, इसको ए मैट्रिक्स माने थे। तो अपनी ये मैट्रिक्स आसानी से ये प्रमेय या थ्योरम प्रूफ हो गई है कि कोई भी मैट्रिक्स को हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। वैसे तो बोर्ड में ऐसे प्रमेय आपको सिद्ध नहीं करवाएगा, लेकिन ये सिद्ध करने से अपने को एक फायदा मिलेगा कि आप इससे रिलेटेड जो भी अपने 4-5 क्वेश्चन है आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे कंसेप्ट क्लियरिटी मिली होगी आपको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करो।